नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। यूपी में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ संगठित अपराध करने का कानून तो बना है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में जो संगठित अपराध हो रहा है उसका न कोई लेखा जोखा समझ में आ रहा है और न ही कोई सख्त कार्रवाई। यही वजह है कि थोक के भाव में शिक्षकों ने आपसी तालमेल के आधार पर विद्यालयों में आना जाना ही छोड़ दिया। ताजा खबर अमरोहा जनपद से आ रही, जहां 9 ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है जो पिछले 4 साल से शिक्षा के मंदिर में आ ही नहीं रहे थे, जहां उनकी तैनाती थी। इसका खुलासा भी एक अजीबोगरीब घटनाक्रम के बाद हुआ। पता चला कि जोया ब्लॉक के केशवपुर प्राथमिक विद्यालय पर तैनात प्रधानाध्यापिका फाजिला नुतहत पिछले 33 मार्च को सेवानिवृत्त हो गयी। उन्होंने कार्यभार सहायक अध्यापिका मीनाक्षी को सौंपना चाहा तो वो लखनऊ में रहती हैं और विद्यालय पिछले कई साल से नहीं आ रही थी। जब उन्होंने मीनाक्षी को बुलवाया तो पता चला कि मीनाक्षी फिर भी नहीं आ रही थी। तब उन्होंने इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से की। मामला जिलाधिकारी तक भी पहुंचा तो उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी फटकार लगाई और मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया। जब छानबीन हुई तो पता चला कि मीनाक्षी अक्सर विद्यालय नहीं आती, जिसमें प्रधानाध्यापिका की भी मिलीभगत थी। अब बीएसए ने प्रधानाध्यापिका का सारा कागज रोक दिया है और कहा है कि पहले आपकी ही जांच होगी कि पिछले 4 साल से क्यों नहीं मीनाक्षी की शिकायत आपने दर्ज कराई। इस घटनाक्रम के बाद अमरोहा के डीएम ने जांच कराई तो पूरे जिले में 9 ऐसे शिक्षक मिले जो पिछले कई सालों से विद्यालय नहीं आ रहे थे। सभी आरोपी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा इस मामले में आरोपी शिक्षिका मीनाक्षी का वेतन रोक दिया गया है और प्रधानाध्यापिका को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अन्य जिलों में भी आवाज उठ रही है कि ऐसे शिक्षकों की जांच होनी चाहिए जो पिछले सालों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। अपडेट क्या हुआ हम आपको बताएंगे, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। रमजान के पाक महीने में अब वो खास मौका भी आने वाला है जिसका इंतजार हर रोजेदार को बड़ी शिद्दत से रहता है। 30 दिन के रोजे के बाद अब ईद आने वाली है। यह बात अलविदा जुमा ने कह दिया। जी हाँ, आज पूरे आजमगढ़ में अलविदा जुमा की नमाज पूरे अकीदत के साथ अदा की गई। शहर समेत जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मस्जिदों में नमाज हुई और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी खासे इंतजाम देखे गए। आजमगढ़ शहर की जामा मस्जिद के अलावा अन्य मस्जिदों पर पुलिस लगाई गई थी। हालांकि शांतिपूर्ण माहौल में ही अदा की गई नमाज। इस दौरान मुस्लिम बंधुओं ने देश और समाज में अमन व चैन की दुआएं मांगी और परवरदिगार से कहा कि अब कोविड न लौटे और सब लोग अमन चैन और खुशहाली में जिंदगी बिताएं। हमारे ब्यूरो चीफ अजय कुमार मिश्र ने बताया कि महाराजगंज व आसपास के कस्बों में भी मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज शांतिप्रिय माहौल में संपन्न हुई। इस दौरान काफी पुलिस बल भी लगा हुआ था। तो हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। सगड़ी तहसील के देवारांचल में आग का कहर कम नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी मलाहपुरवा में 13 परिवारों की गृहस्थी राख हुई थी।
अब उसके 2 दिन बाद रौनापार थाना क्षेत्र के पोखरा गांव में बेनिया देवी की संपत्ति स्वाहा हो गई। जी हां, अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 लाख रुपया गैस भी जल गया, जो परिवार वालों ने नया घर बनवाने के लिए रखा था। बड़ा अरमान था कि नया घर बनवा लेंगे तो कम से कम अगलगी की घटना क्या नौबत नहीं आएगी, लेकिन क्या पता था कि वो आग उसके पहले ही तांडव मचाएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। पूरा परिवार जार जार कर रो रहा है, लोग ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन कैसे आंसू थमे। तहसील प्रशासन तक बात पहुंचाई गई है। लेखपाल साहब गांव में आए थे, अब देखना है मदद कब और क्या मिलती है। पीड़िता ने बताया कि घर बनवाने के लिए पैसा रखा था, लेकिन वह भी जल गया। इसके अलावा चारपाई, कपड़े, बर्तन और साइकिल, पंखे, सब कुछ इसी अगलगी में स्वाहा हो गया। अब हम लोग कैसे रहें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। गांव वालों ने भी तहसील प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस परिवार की मदद की जाए। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज तोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। कहते हैं किसी परेशान हाल व्यक्ति या गरीब की मदद के लिए धन की नहीं बल्कि मन और नीयत की जरूरत होती है। ऐसा ही मिसाल पेश किया सामाजिक संगठन प्रयास के पदाधिकारियों और सदस्यों ने। महाराजगंज के आराजी मलहपुरवा में भीषण आग लगी थी, जहां 13 परिवारों की गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। संगठन के लोगों को पता चला इन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं बचा है। उधर लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब मदद की योजना बना रहे हैं, आंकड़ा जुटा रहे हैं, लेकिन संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह और देवारा क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों ने आपस में कुछ धन इकट्ठा किया और सभी 13 परिवारों को ले जाकर तिरपाल भेंट किया। इससे इन परिवारों को कम से कम छाया मिल जाएगी इस भीषण गर्मी और परेशानी में। सहयोग करने वालों में स्थानीय इकाई के अरविंद कुमार, डॉक्टर ब्रजराज प्रजापति, विजय कुमार, उत्कर्ष भारती, उमेश भारती, शंभू, सुरेंद्र और केंद्रीय पदाधिकारी रामकेश यादव, DN सिंह, राजीव कुमार शर्मा शामिल रहे। यहाँ पर खुद अध्यक्ष रणजीत सिंह पहुंचे थे और उन्होंने सभी परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा समझी, महसूस की और कहा कि हमसे जो भी बन पड़ेगा जरूर किया जाएगा। गौरतलब है कि जिन परिवारों का घर जला है उनमें श्री राम, राम कंवल, अनीता, बीरबल, संतोष, बलवीर, राजमंगल, गंगा, अलाउ, एहसान, जमालू, इमरान और सीताराम शामिल हैं। सभी परिवारों को यह मदद दी गई, वे काफी खुश हुए। निश्चित तौर पर प्रयास संगठन के इस प्रयास से न सिर्फ सामाजिक संगठनों बल्कि जिला प्रशासन को भी सीख लेनी चाहिए कि किसी भी पीड़ित की मदद यथाशीघ्र हो जाए तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। यहाँ गिली हो गई थी, उसमें 13 घर जले थे, जल के राख हो गए। सब सामान, गल्ला, राशन जो भी था सब जल गया। और प्रयास सामाजिक संगठन के लोग आए यहाँ, राहत दिए, पल्ली और कुछ कपड़े, खाने पीने का सामान। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहाँ विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़।
संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। गिरोह बनाकर अपराध कर रहे बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बना तो बहुत पहले था, लेकिन इतने फास्ट कार्रवाई शायद ही पहले हो रही थी। जी हां, आजमगढ़ में आज महज 2 से 3 महीने में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब कांड के आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई। अरोला थाना क्षेत्र के रुपईपुर गांव में मोहम्मद फहीम व मोहम्मद नदीम द्वारा अपराध की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति का, जो करीब 74 लाख रुपए की आंकी गई है, आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में कुर्क कर दी गई। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जहरीली शराब कांड के अन्य माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि करीब 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से कार्रवाई सभी पर होनी है। हम आपको बता दें कि अरोला और फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा था। मुख्य आरोपी रंगेश यादव समेत कई शराब के लाइसेंसधारी जेल में हैं। इसके अलावा अन्य कई लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई है। आप देख सकते हैं पूरा मजमा लगा हुआ है और डुगडुगी बजाकर घोषणा की जा रही है। बाकायदे लाल कलर से लिख भी दिया गया है कि अब यह संपत्ति जब्त कर दी गई है। जहरीली शराब कांड में और अपडेट क्या होता है, हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आजमगढ़ में आज यह दृश्य देखकर लग रहा था मानो कोई त्योहार आ गया हो। अल सुबह बेसिक शिक्षा परिवार के अफसर, शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे सभी खुशनुमा माहौल में स्कूल चलो रैली निकाल रहे थे। शहर के बड़ा देव स्थित परिषदीय स्कूल से निकली इस रैली को नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी, खंड शिक्षा अधिकारी रविता राव, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षक अजेंद्र राय, शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी मनीष अग्रवाल और डाइट मेंटर श्रीमती प्रीति गौर ने हरी झंडी दिखाई। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर चल रहे बच्चे राह चल रहे लोगों को संदेश दे रहे थे कि शिक्षा ही अनमोल धन है, शिक्षा से ही व्यक्ति और समाज की तरक्की होगी, लिहाजा सभी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने जरूर भेजें। स्कूल चलो इस रैली को सफल बनाने में ARP इंद्रासन पांडे, धनंजय मिश्र, आलोक श्रीवास्तव, कैलाश के साथ ही पल्लवी बर्नवाल, अम्बरीश श्रीवास्तव, संध्या तिवारी, गीता मिश्रा, राष्ट्रीय दिव्यांग एथलीट अजय मौर्य, प्रतिभा श्रीवास्तव, ममता राय, अभय श्रीवास्तव और रामकरण सिंह सहित कई शिक्षक साथियों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। अप्रैल माह की यह खास स्कूल चलो रैली बड़ा देव से पुराने मंडल कारागार, काशीराम आवासीय कॉलोनी समेत शहर के कई रास्तों से गुजरते हुए वापस बड़ा देव पर संपन्न हुई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर निकली यह स्कूल चलो रैली निश्चित तौर पर संदेश दे रही थी कि शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने का बेसिक शिक्षा परिवार बड़ी शिद्दत से प्रयास कर रहा है।
ऐसे आयोजन ही भारत सरकार और यूपी सरकार के अभियान को सफल बनाएंगे। आलोक तिवारी की यह खास रिपोर्ट PRN। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। शराब तस्करों और गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वालों के खिलाफ बिलरियागंज थाने की पुलिस गजब का अभियान चला रही है। हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और धरपकड़ का यह काम और तेज होता जा रहा है। आज फिर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से तमंचा बरामद हुआ। बिलरियागंज थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मनोज पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल कंदरापुर थाना क्षेत्र के बरजी गांव का रहने वाला है। उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पता लगाया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं में वो वांछित रहा है या नहीं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ के बिलरियागंज कस्बे में आज अलविदा जुमा की नमाज को लेकर कुछ खास रौनक देखी गई। खास बाजार स्थित जामा मस्जिद में अकीदत के साथ मुस्लिम बंधुओं ने जुमा की नमाज अदा की। अलविदा जुमा की नमाज से पहले खुतबा करते हुए मौलाना दानिश फलाही ने कहा कि मुस्लिमों पर रोजा फर्ज है। इस दौरान गरीबों की मदद भी बेहद जरूरी काम है। अल्लाह रसूल और कुरान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म इंसान की सेवा है। मुसलमानों याद रखो, अगर आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है और जिंदगी बख्शी है तो गरीबों की मदद कीजिए। कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाइए, प्यासा है तो पानी पिलाइए और कोई भटका है तो उसे सही रास्ता दिखाइए। उन्होंने यह भी बताया कि ईद की नमाज 6:30 पर सुबह पुराना चौक बिलरियागंज ईदगाह में अदा की जाएगी, जिसे मौलाना ताहिर मदनी साहब पढ़ाएंगे। ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हम आपको बता दें कि अलविदा जुमा की नमाज के साथ ही मुस्लिम बंधु ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक महीने के रोजे के बाद ही यह खुशियों का त्योहार आता है। अलविदा जुमा की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजाम किए गए थे। इस दौरान थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बिलरियागंज विजय प्रकाश मौर्य, नायब दरोगा ओम प्रकाश, अशोक कुमार सहित फोर्स तैनात रही। हमारे ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता के साथ वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया,
और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस।